हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष गौर स्वागत करता हूं आपका गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता ही है कि असिस्टेंट अकाउंटेंट का हमारा कोर्स चल रहा है और जो इसके एग्ज़ाम की डेट है वो कहीं जून में होगी। तो जून में एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू करी है तो जल्दी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप हमारे संग जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या ये जो पूरा कोर्स है आपको वेदर्शी लर्निंग ऐप में मिल जाएगा, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कोर्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेशियो एनालिसिस। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेशियो एनालिसिस होता क्या है। देखिए, रेशियो एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो अलग अलग आइटम्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, या कोई भी आपके बैलेंस शीट के, या जो भी आपके ट्रांजैक्शन की चीज़ें हैं, उन सबका कुछ रेशियो निकाला जाता है इसमें। ठीक है, इस चैप्टर में आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, तो आपको फॉर्मूले सारे अपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो उस फॉर्मूले को आप कैसे लगाएंगे और कैसे आप क्वेश्चन करेंगे वो भी आपको इस चैप्टर में सीखना है। तो जो रेशियो हैं वो काफ़ी तरीके के रेशियो होते हैं। तो समझते हैं कितने तरीके के रेशियो होते हैं। मेन जो आपके रेशियोज होते हैं वो 4 तरीके के हैं। एक होता है आपका लिक्विडिटी रेशियो, फिर आता है आपका सॉल्वेंसी रेशियो, फिर आता है आपका एक्टिविटी रेशियो, और लास्ट टाइप है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो ये 4 तरीके के रेशियोज होते हैं, और इन 4 तरीके के रेशियोज में क्या होता है कि इनके अंदर काफ़ी और रेशियोज आते हैं जिसके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, रेशियो एक तरीके से एक फॉर्मूला होगा आपका। तो जैसे इसमें 2 रेशियोज आते हैं, इसमें एक करंट रेशियो आ जाएगा और एक क्विक रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो 2 रेशियोज आ जाते हैं आपके लिक्विडिटी में। अब पहले समझ लेते हैं, अब एक एक करके हम सारे उठाएंगे। ठीक है, इनमें क्या क्या फॉर्मूले आते हैं और क्या क्या चीज़ इसमें होती है, इसका मीनिंग क्या होता है वो समझेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि रेशियो एनालिसिस में 4 होते हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये क्या क्या होते हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लिक्विडिटी रेशियो को। तो लिक्विडिटी रेशियो में क्या होता है, देखो लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आपके पास लिक्विड कैश कितना है। ठीक है, लिक्विड कैश का मतलब होता है कि कैश ही एक तरीके से। तो आपके पास बिजनेस में ना कैश होना चाहिए या लिक्विड एसेट्स होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास लिक्विड एसेट्स होंगे और कैश होगा, उसी से आपका एक्चुअल में बिजनेस चलता है। जो आपकी डे टू डे वर्किंग होती है या आपकी जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो आप उसी से पे कर पाएंगे। ठीक है, तो लिक्विड एसेट्स होना बहुत ज़रूरी है। लिक्विड एसेट मतलब कि कैश तो सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट हो जाता है, सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट कैश हो गया आपका। और ऐसे एसेट्स जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें कहते हैं लिक्विड एसेट्स। ठीक है, तो लिक्विडिटी रेशियो क्या बताता है कि ये किसी भी बिजनेस की एबिलिटी बताता है टू मीट इट्स करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो आपको क्या बताता है कि किसी बिजनेस की क्षमता कि वो अपनी करंट लाइबिलिटीज पे कर पाएगा कि नहीं पे कर पाएगा। ठीक है, ये तो लिक्विडिटी रेशियो का मीनिंग हो गया कि अगर अच्छा लिक्विडिटी रेशियो होगा तो मतलब वो बिजनेस अपनी करंट लाइबिलिटीज पे कर पाएगा आसानी से। करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, वो लाइबिलिटीज जो आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है। लाइबिलिटी मतलब कोई भी चीज जो आपको पे करनी है। आप मान लीजिए कोई कर्ज है, कोई क्रेडिटर्स हैं, वो आपको पे करने हैं, तो करंट लाइबिलिटीज कौन सी होगी, जो आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करना है। मान लीजिए आपको क्रेडिटर को 1 साल के अंदर अंदर पैसे देना है तो वो करंट लाइबिलिटी होगी। अगर आपको कोई लोन 1 साल के अंदर अंदर चुकाना है तो वो भी आपका करंट लाइबिलिटी होगी। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस की एबिलिटी कि वो टाइम पे अपनी करंट लाइबिलिटीज पे कर सके उसे कहते हैं लिक्विडिटी रेशियो। अब इसके अंदर 2 रेशियोज आते हैं। इसके अंदर कौन से 2 रेशियो आते हैं वो देख लेते हैं। पहला इसमें आता है करंट रेशियो। पहला आएगा करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला बहुत ही आसान सा है कि इसमें आपको 2 चीजें लेनी पड़ती है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी।
ठीक है, इसमें क्या होता है कि करंट एसेट्स आपने ऊपर लिख लिए, उसको डिवाइड कर दिया करंट लायबिलिटी से, तो आपका करंट रेशियो निकल जाता है। ठीक है, तो करंट रेशियो क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स क्या होंगे, जो आपके शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं, जो एक साल के अंदर अंदर यूज हो जाते हैं, तो वो तो आपके करंट एसेट्स हो गए। और करंट लायबिलिटी क्या है, जो एक साल के अंदर अंदर आपको लायबिलिटी पे करनी है। जैसे अगर आपको कभी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया है, तो वहां पर आप आसानी से समझ जाएंगे कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी क्या है, क्योंकि वहाँ करंट एसेट्स एक हेड होगा, उसके अंदर की चीज़ें सारी करंट एसेट्स हो गई, और करंट लायबिलिटीज भी एक हेड होगा करंट लायबिलिटी के अंदर, तो उसमें करंट लायबिलिटी सारी लिखी होंगी, तो वो सब आप ऐड करेंगे तो आपकी करंट लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड करके आपका रेशियो आ जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। अभी इतना आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे फिर करते हैं। आप समझते हैं दोस्तों लिक्विडिटी रेशियो को और डिटेल में। लिक्विडिटी रेशियो में मैंने आपको बताया कि दो रेशियोज आते हैं, एक करंट रेशियो और एक क्विक रेशियो। करंट रेशियो में हमने फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया था, एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। करंट रेशियो मैंने आपको बताया क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, इतना होता है। अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज क्या होते हैं वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। करंट एसेट्स मैंने आपको बताया था जो एक महीने के अंदर अंदर यूज हो जाते हैं, या एक महीने के अंदर अंदर आपको कैश दे देते हैं, तो वो होते हैं आपके करंट एसेट्स। ठीक है, अब करंट एसेट्स में आता क्या क्या है, करंट एसेट्स में आते हैं आपके जैसे कि करंट इन्वेस्टमेंट, पहला लिख लेते हैं करंट इन्वेस्टमेंट, ये आपका करंट एसेट होता है। और आता है आपका इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज होती है आपका स्टॉक ऑफ आपका रॉ मटेरियल भी हो सकता है, फिनिश गुड्स भी हो सकता है, या सेमी फिनिश गुड्स भी हो सकता है, तो स्टॉक को हम इन्वेंट्रीज कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब स्टॉक ही है। उसके बाद आते हैं आपके ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब आपको जो मिलेंगे पैसे, जो आपके डेटर्स हुए एक तरीके से, वो होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो मतलब कैश के बराबर हैं एक तरीके से। और आता है आपका लोन एंड एडवांसेस, और कुछ आपका अदर्स करके आ जाएगा, अदर करंट एसेट। ये आपको अदर करंट एसेट करके दिया होगा बैलेंस शीट में। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपकी करंट एसेट्स में आ जाती हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, अगर मान लो आपको सारी चीज़ें दी हैं, तो आपको क्या करना है, सबको ऐड करना है, तब आपकी करंट एसेट बनेंगे। तो सबको ऐड करना पड़ेगा, करंट इन्वेस्टमेंट को, इन्वेंट्रीज को, ट्रेड रिसीवेबल को, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को, लोन्स एंड एडवांसेस को, और अदर करंट एसेट्स को। ये लोन्स एंड एडवांसेस है कि जो हमने लोन दे रखा है किसी को, ठीक है, तभी वो हमारा एसेट बना है। वैसे लोन वैसे एक तरीके से लायबिलिटी होती है, हमने लोन लिया नहीं है, हमने लोन दे रखा है किसी को, तो इसलिए ये लोन एंड एडवांसेस भी यहाँ पे करंट एसेट्स में आए हैं। तो इतनी चीज़ें तो आपकी करंट एसेट्स में आ जाती हैं। फिर देख लेते हैं करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा। करंट लायबिलिटीज में आती हैं आपके शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए कोई, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, और आपकी अदर करंट लायबिलिटी। तो ये सब चीज़ें आपकी आ जाती हैं करंट लायबिलिटी में। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। करंट लायबिलिटीज में आपकी चार ही मेन चीज़ें आएंगी। एक तो शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, जो आपको शॉर्ट टर्म में लोन चुकाने हैं, कोई भी बोरोइंग्स आपने कर रखी है वो हो गई। ट्रेड पेबल्स हो गए, मतलब आपने कुछ उधार में खरीद रखा है, आपको उसे पे करना है, क्रेडिटर्स हो गए एक तरीके से। और अदर करंट लायबिलिटी, मतलब और भी कोई अदर आपकी करंट लायबिलिटी है तो वो भी। तो ये चारों चीज़ें आप ऐड करेंगे तो आपको करंट लायबिलिटी मिलेगी। हो सकता है आपको चारों चीज़ें ना मिली हों, दो हों, तो आप दो ही ऐड करेंगे, जो नहीं दिया है उसे इग्नोर करेंगे। तो इनको टोटल आपको करना है और डिवाइड करना है। एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी पूछा जाता है कि आइडियल करंट रेशियो क्या होता है। तो आइडियल करंट रेशियो याद रखिएगा होता है 2:1।
ये होता है आइडियल करंट रेशियो। आइडियल का मतलब कि वैसे आमतौर पे आपका कितना होना चाहिए। बढ़िया करंट रेशियो क्या है, तो बढ़िया ये है कि आपका करंट रेशियो 2:1 हो। इसका मतलब कि 2 आपके करंट एसेट्स हो और 1 आपकी लाइबिलिटी हो। 2 करंट एसेट्स हो और 1 आपकी करंट लाइबिलिटी हो, तो ये आइडियल करंट रेशियो होता है आपका। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद क्विक रेशियो देखते हैं। अब समझते हैं दोस्तों क्विक रेशियो। क्विक रेशियो क्या है, ये करंट रेशियो जैसा ही होता है आपका। क्विक रेशियो का मतलब होता है कि जो आप अपनी लाइबिलिटीज़ हैं वो जल्दी से जल्दी, और इसका पीरियड होता है 1 मंथ, तो 1 मंथ में आप अपनी कितनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 मंथ में आप कितनी लाइबिलिटीज़ पे कर पाएंगे। लाइबिलिटीज़ फर्म इज एबल टू पे। ठीक है, हाउ मच अ फर्म इज एबल टू पे इन 1 मंथ, तो वो होगा क्विक रेशियो कि कितना वो 1 महीने में पे कर पाता है। अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है आपका क्विक एसिड्स, या फिर इसको लिक्विड एसिड्स कहते हैं। लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो लिक्विड एसिड्स आपके कितने हैं और करंट लाइबिलिटीज आपकी कितनी हैं, दोनों को आप डिवाइड कर देंगे तो क्विक रेशियो आ जाएगा। लिक्विड एसिड्स होते हैं आपके जो आपके इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं लिक्विड एसिड्स। ठीक है, अभी लिक्विड एसिड्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। लिक्विड एसिड्स, तो मीनिंग तो इसका है कि जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं उन्हें लिक्विड एसिड्स कहते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आता है आपका करंट इन्वेस्टमेंट, आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका ट्रेड रिसीवेबल, फिर आ जाएगा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्योंकि कैश तो आपका लिक्विड ही एसेट है बिल्कुल, क्योंकि वो ऑलरेडी कैश है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और लास्ट आ जाता है आपका शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। ठीक है, इसमें से कुछ कुछ आइटम्स आपके करंट एसेट्स वाले ही हैं। ठीक है, तो ये सारे लिक्विड एसेट्स होते हैं। तो आप ये सारी चीज़ों का टोटल करेंगे, ऊपर लिखेंगे और उसके बाद डिवाइड कर देंगे करंट लाइबिलिटी से। करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, जो करंट रेशियो में हमने डिस्कस करी करंट लाइबिलिटीज वही होती हैं करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, जो 1 साल के अंदर अंदर आपको पे करनी पड़ती है। और करंट लाइबिलिटीज में वही चीज़ें आएंगी जो मैंने इससे पहले वाले में आपको बताया, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, जो करंट रेशियो था उसी की करंट लाइबिलिटीज यही सेम रहेगा वो। ठीक है, बस यहाँ पे ऊपर करंट एसेट की जगह लिक्विड एसेट्स आ जाता है, और लिक्विड एसेट ये सारे होते हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आइडियल क्विक रेशियो क्या होता है, याद रखिएगा 1:1 होता है आइडियल क्विक रेशियो। आइडियल क्विक रेशियो मतलब कि बढ़िया है आपके लिए कि ये 1:1 चले, कि जितनी आपकी करंट लाइबिलिटीज हैं उतना ही आपका ये भी हो, 1 ये हो तो 1 ये हो, जितनी अमाउंट इसकी हो उतनी अमाउंट इसकी हो, तो 1:1 एक आइडियल क्विक रेशियो होता है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही। आगे का जो पार्ट है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमने रेशियो एनालिसिस में से लिक्विडिटी रेशियो डिस्कस कर लिए। लिक्विडिटी रेशियो में ये 2 ही चीज़ें आती हैं। जो उसके आगे का पार्ट है वो आपको अगले लेक्चर में मिल जाएगा थोड़ी टाइम बाद। अगर आपको कोई भी डाउट्स है इससे रिलेटेड तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अपनी तैयारी आप जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जून में आपका पेपर होने वाला है। बाकी एक कोर्स आपको पूरा वेदाश्री लर्निंग ऐप में मिल जाएगा, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।